दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 1 को चौथा को हल कर रहे हैं। तो आइए देखें क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब ये समीकरण 1 कहलाता है, ये समीकरण 2 कहलाता है। ठीक है, इसको एक बार विलोपन से हल करेंगे, एक बार प्रतिस्थापन से। दोनों में कौन आसान है, जो आपको आसान लगेगा वो लिख दीजिएगा कि ये वाला हमको अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो पहले हम विलोपन विधि से हल करें, तब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए ये हमारा बटा वाला समीकरण है, ठीक है ना। तो इसको हम रैखिक समीकरण में बनाएंगे, मतलब सिंपल समीकरण में बनाएंगे। तो देखिए ये बटा प का जोड़ है, तो बटा प का जोड़ है, तो इसको हम हल कर रहे हैं और इसको रैखिक में बना रहे हैं। तो 2 और 3 को लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 3 को लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये देखिए 6, नीचे नीचे भाग देंगे 3 बार में, 3 में, और ऊपर गुणा कर देंगे x में, तो 3x प्लस नीचे नीचे भाग देंगे, तो 3 में 6 को भाग देंगे तो 2 बार में, 2 में 2y से गुणा करेंगे तो 4y माइनस 1। अभी इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 3x में करेंगे तो 3x प्लस 1 में 4y में करेंगे तो 4y बराबर 6 में -1 में करेंगे तो -6। ये वाला समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह इस समीकरण को भी हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो इसको भी बटा पके घटाव करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 और 3 के लघुत्तम लेंगे तो 3, नीचे नीचे भाग देंगे, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देंगे। तो 1 में 3 से भाग देंगे 3 में, 3 में x में गुणा करेंगे तो 3x माइनस नीचे में नीचे भाग देंगे एक बार में, 1 में -y में करेंगे तो -y बराबर ये 3 का 3। फिर यहाँ तिर्यक गुणा, कुछ नहीं तो 1 छिपा है। 1 में 3x में करेंगे तो 3x, 1 में -y में करेंगे -y, 3 में 3 में करेंगे 9। तो ये आ गया हमारा समीकरण 2। देखिए इसको समीकरण 1 कहेंगे, समीकरण 2 कहेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं पहले, यहाँ 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण 1, फिर 3x माइनस y बराबर 9, ये समीकरण 2। ठीक है, अब क्या होता है, आगे वाला को हम बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो ऑलरेडी बराबर है, तो जब बराबर है तो यहाँ कुछ गुणा नहीं करेंगे। अगर यही बराबर नहीं रहता है, आगे वाला को बराबर करते हैं या फिर ये पीछे वाला को बराबर करते हैं, दोनों में से किसी एक को करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी हमारा बराबर बराबर है। मान लीजिए कि इसको बनाते हैं हम y को, तो y बराबर नहीं है तो कैसे किया जाता है, जो नीचे रहता है, यहाँ कुछ नहीं है तो ऊपर में 1 से गुणा कर देंगे, और ऊपर 4 है तो नीचे में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये पहले ही से बराबर है। जब पहले से बराबर है तो कुछ करते नहीं है, गुणा नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ये कट नहीं रहा है, मतलब घटा रहे हैं तो कट रहा है। तो जब यहाँ घटा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाला सभी का चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ देखिए या कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस। 3x कट गया, 4y या 1y 5y, तो यहाँ हो जाएगा 5y। -6 और -9 कईयों को माइनस रहेगा, जोड़ के एगो माइनस कर देंगे तो -15 y बराबर -15। ये गुणा में रहता है, अगला स्टेप में भाग में आ जाता है, 5 तिहाई 15 कट गया, तो y बराबर हो जाएगा -3, y बराबर -3 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान, इस y का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। ठीक है, बस x का मान दे देगा, तो यहाँ लिख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस 4, देखिए इस y का मान -3 रख रहे हैं, -3 बराबर -6, 3x, यहाँ देखिए प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो -12 बराबर -6, 3x -6
एक्स वाला को एक तरफ आया, संख्या वाला को एक तरफ करते हैं तो -12 है, बराबर के इधर जाएगा तो +12। 3x बराबर, देखिए 12 में से 6 काटेंगे कितना हो जाएगा 6। x बराबर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कुछ यहाँ पर ये गुणा में रहता है, अगला स्टेप पे भाग में आ जाता है, इसको काट देंगे 2 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आंसर। तो y बराबर -3 है, x बराबर 2, ठीक है। आगे देखिए अब उसको प्रतिस्थापन वाला हल कर रहे हैं, देखिए प्रतिस्थापन विधि वाला। फिर ये हमारा बटा वाला समीकरण है, तो इसको हम रैखिक समीकरण बनाएंगे, मतलब सिंपल समीकरण बनाएंगे। तो बटा का जोड़ कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 3 को लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देंगे। 2 के पढ़े कितना बार पढ़ेंगे, 6 कट जाएगा 3 बार में, 3 में x में गुणा करेंगे तो 3x प्लस, फिर नीचे भाग देंगे और जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देंगे, तो 3 के पढ़े कितना बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, तो 2 बार में 2y में गुणा करेंगे तो 4y -1। फिर अब यहाँ तिर्यक को गुणा कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, 1 में 3x में करेंगे तो 3x, 1 में +4y में करेंगे +4y बराबर 6 में -1 में करेंगे -6। देखिए ये समीकरण 1 आ गया, ठीक है। फिर इसको भी हम रैखिक समीकरण बनाएंगे, बटा का घटाव है तो सिंपल समीकरण बना रहे हैं ऐसा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, इसको भी 1 और 3 के लघुत्तम लेंगे 3, नीचे भाग देंगे, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देते हैं। साधारण बटा का घटाव कर रहे हैं तो नीचे में भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 में x में गुणा करेंगे तो 3x, ये माइनस, नीचे भाग देंगे 1 बार में, 1 में y में गुणा करेंगे तो y बराबर 3। यहाँ फिर कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, फिर तिर्यक गुणा 1 में और 3x में करेंगे, ठीक है, तो 3x, 1 में -y में गुणा करेंगे -y, 3 में करेंगे 9। ये समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पर तो पहले दोनों समीकरण एक साथ लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 3x + 4y बराबर -6 और 3x - y बराबर 9। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक, कुछ भी हो सकता था, बताए हैं। समीकरण 1 को लेकर इसमें से x और y मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, या फिर समीकरण को 2 को लेकर इसमें से x चाहे y को मान निकालते हैं और समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम समीकरण 2 ही ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखिए, 3x - y बराबर 9, इसमें से x का मान निकाल रहे हैं, तो 3x 9, ये -y है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +y, x बराबर 9 + y, यहाँ गुणा में अगला स्टेप में ये भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। जब समीकरण 2 लिए हैं उसमें से जो x का मान आएगा तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं समीकरण 3 से, देखिए समीकरण 3 से समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 देखिए 3x + 4y - 6 है। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 है, 3x + 4y बराबर -6 है, ठीक है इतना। अब 3x के जगह पर ये x का मान रख रहे हैं, 9 + y/3 प्लस ये 4y बराबर -6। देखिए 3 गुणा में कट गया, क्या बचा 9 + y + 4y बराबर -6। ये देखिए एगो y 4 गो y, तो 5 गो y हो जाएगा -6, ये 9 है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ 5y बराबर -y -9, कईयों को माइनस रहेगा, जोड़ के एगो माइनस कर देंगे तो -15, y बराबर -15
ये बट्टा में आ जाता है अगला स्टेप में जब गुणा में रहता है तो 5, तो 5 तिहाई 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब इस y का मान यहाँ पर y का मान ये देखिए समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए या समीकरण 3 में रखिए, किसी में रखिएगा x का मान दे देगा, x का आंसर दे देगा। अब ये रटना नहीं है कि y का मान हम समीकरण 1 में रखे हैं तो आप फिर एक ही में रखिए, कोई में रख लीजिए, आंसर सेम का सेम देगा। ठीक है, तो हम एक ही में रख रहे हैं, 3 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, तो 3x + 4y बराबर -6। 3x + 4, y का मान कितना है, y का मान देखिए -3 आया तो -3 रख दिए, -6 3x, फिर +4 है गुणे -3 है तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, 3 चौके 12 -6 3x बराबर -6, ये 12 है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में 12, 3x बराबर 12 में से 6 काटेंगे 6, x बराबर 6 बटा ये वाला भाग में आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना 2, आंसर दे देगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है, अब पूछ रहा था इसमें कि कौन सा विधि आसान है, ठीक है ना, तो विलोपन वाला था, तो लिख लीजिएगा विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।